हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीरीज ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन का हम अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले वीडियो में हमने 20 एमसीक्यूज देखा है। इस वीडियो में फिर से हम 20 एमसीक्यूज पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र का देखेंगे। बिल्कुल हम देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए एक एक करके हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 21 है। देखिए, कक्षा में शिक्षक ने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया। ऐसा करने पर क्या है? बच्चों की आपसी बातचीत शिक्षण प्रक्रिया में बाधक है। बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा में अनुशासनहीनता आती है। शिक्षण प्रक्रिया हो रही है, या बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा का समय नष्ट होता है। देखिए दोस्तों, एक शिक्षक बच्चों को कक्षा में बातचीत करने का अवसर दे रहा है, ठीक है। तो क्या है? शिक्षण प्रक्रिया हो रही है। क्योंकि देखिए, किसी विषय पर जब बच्चे आपस में चर्चा परिचर्चा करते हैं तो उस विषय के प्रति जो उनकी समझ है और अच्छा होते जाता है, ठीक है। इसलिए क्या है, जब उन्हें बात करने का अवसर दिया जाता है तो शिक्षण प्रक्रिया संपन्न होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। प्रश्न क्रमांक 22 है हमारा दोस्तों। देखिए, 22वां प्रश्न क्या है? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे और जंतु, ब पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रिया, स पर्यावरण का संरक्षण, या द उपरोक्त सभी। देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल हैं? तो सिर्फ पेड़ पौधे और जंतु ही शामिल नहीं होते, न ही सिर्फ पर्यावरण का संरक्षण शामिल होता है दोस्तों। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं, जिसमें ये आपकी सभी चीजें समाहित हो जाती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ब पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। प्रश्न क्रमांक 23 है हमारा। तो प्रश्न 23 देखिए, मनुष्य में एनीमिया रक्ताल्पता अर्थात खून की कमी, ठीक है, का प्रमुख कारण है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, रक्ताल्पता रक्त की अल्प मतलब कम, है ना। रक्त की कमी अर्थात खून की कमी। तो खून की कमी से ये जो एनीमिया रोग है होता है। यहां से एक प्रश्न यहां से भी बन सकता है। तो देखिए, प्रोटीन की कमी से होता है एनीमिया, ब कैल्शियम की कमी, या स लोह या आयरन की कमी, या द विटामिन ए की कमी। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों स हो जाएगा, लोह या आयरन की कमी, ठीक है। तो आयरन की कमी से ही एनीमिया रोग होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। प्रश्न क्रमांक है आपका 24। देखिए, प्रश्न 24 क्या है? खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल कब कब बोई जाती है? जून से सितंबर, ब अक्टूबर से दिसंबर, स जनवरी से मार्च, और द अप्रैल से जून। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जून से सितंबर के जो महीने में बोई जाती है वो आपका क्या होता है? खरीफ की फसल होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो प्रश्न क्रमांक है हमारा 25वां। तो देखिए, प्रश्न 25 क्या? निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला है? तो खाद्य श्रृंखला कौन है? घास गेहूं आम, ब घास हिरण शेर, स घास बकरी और मछली, और द गेहूं मछली और बकरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब, ठीक है, घास हिरण और शेर। घास को हिरण खाता है और हिरण को शेर खाता है। इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला निर्मित हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 36 है दोस्तों। देखिए, प्रश्न 36 कहता क्या है? समीर ने शिक्षक से प्रश्न किया कि गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री शीघ्र नष्ट हो जाती है ना। अक्सर आप देखे होंगे दोस्तों, गर्मी के दिनों में टिफिन में रखा जो खाद्य सामग्री है, खाने की भोजन है, वो जल्दी खराब हो जाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? अधिक तापमान का होना, ब सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि, स सूक्ष्मजीवों में तीव्र चयापचय, या द तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्र हो जाता है। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों आपका द शीघ्र चयापचय से खाद्य सामग्री जो है जल्दी विखंडित हो जाता है, जिसके वजह से खाने की जो सामग्री है जल्दी नष्ट होता है, जल्दी खराब हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 37 है 37। मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है। जलवायु वर्षा मिट्टी, ब भवन सड़क ऐतिहासिक स्थल, स सूर्य पृथ्वी आकाश, या द खनिज चट्टाने और जंतु। तो
मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है दोस्तों आपका? इसका जो उत्तर हो जाएगा ब, भवन, सड़क, ऐतिहासिक स्थल। ये सभी चीजें सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 38, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? देखिए, अ नाइट्रोबैक्टर, ब नाइट्रोसोमोनास, स राइजोबियम या द जैंथोमोनास। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों स राइजोबियम। ठीक है, इसका उत्तर है राइजोबियम, जो कि वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। प्रश्न क्रमांक 39 है, पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया था? ठीक है, तो रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से, देखिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, आप बड़े बुजुर्गों से सुने होंगे दोस्तों। इसका वास्तविक रीजन क्या है? देखिए, अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी, ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता, स ऑक्सीजन की मात्रा में कमी या द ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता। देखिए, स इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। ठीक है, रात के समय जो पेड़ पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जिसके वजह से ऑक्सीजन में कमी होने लगती है, इसीलिए रात के समय में या पेड़ के नीचे जो है नहीं सोना चाहिए। इसलिए रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया था। प्रश्न 40वां है दोस्तों। देखिए 40 प्रश्न क्या कहता है, तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? अ नैतिकता की समझ का विकास, ब अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास, स पर्यावरण की जानकारी और महत्व देना या द उपरोक्त सभी। तो देखिए, बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना है तो एक तो बच्चों में नैतिकता के गुण विकसित होंगे, ठीक है, अवधारणाओं की भी समझ बनेगी, पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व भी उनको समझ में आएगा कि वास्तव में पर्यावरण का हमारे जीवन में कितना महत्व है। पेड़ को नहीं काटना चाहिए, उनके बारे में वे समझेंगे, वृक्षारोपण के बारे में समझेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक जो परिस्थिति है तमाम चीजों के बारे में समझेंगे। इसलिए इसका जो उत्तर है द उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए, उसके बाद आता है दोस्तों आपका 41वां प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? अ प्रत्येक वर्ष 8 मई को, ब प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को, स प्रत्येक वर्ष 31 मई को या द प्रत्येक वर्ष 5 जून को। तो देखिए, आपका प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य दिवस 5 जून को तो आपका पर्यावरण है। सभी को आप याद रखेंगे, जो मेन चीजें हैं वो एग्जाम में आपका पूछा जाता है। चलिए बढ़ें प्रश्न क्रमांक 42 की ओर। तो देखिए, दोस्तों हम सीधा 32-33 के बाद में सीधा इधर आ गए हैं। उसके पहले का जो वीडियो है नेक्स्ट पेज में था, उसको हम भूल गए, उसको इसमें करा देंगे 20 MCQs। ठीक है, चलिए इसके लिए हम सबसे पहले तो आपको 42वां जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो गर्मी के दिनों में गंदे जल वाले तालाब की मछलियां मरकर तैरने का क्या कारण है? देखिए, गर्मी के दिनों में जो पानी जहाँ का गंदा होता है वहाँ मछलियां क्या है, तैरते तैरते मर जाए रहती है। तो इसके पीछे रीजन है तालाब के पानी में गंदे जल की अधिकता, तालाब के पानी में तापमान की अधिकता, तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, देखिए तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, जिसके वजह से मछलियां जो है गर्मी के दिनों में मर जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके पहले अभी हमने क्या किया है, सीधा 25वां के बाद में 36वें प्रश्न पर आ गए हैं। तो 25 के बाद जो शेष बचे प्रश्न है, ठीक है, तो शेष बचे जो प्रश्न है 40, हम उसको भी देख लेंगे। देखिए 26-25 के बाद सीधा इधर 26 को भी एक बार देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 26वां है हमारा, वृक्क संबंधित है। तो वृक्क किससे संबंधित है? अ पाचन तंत्र,
ब परिसंचरण तंत्र, स उत्सर्जी तंत्र या द प्रजनन तंत्र। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा स उत्सर्जी तंत्र से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न क्रमांक 27 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किसमें सहायता करता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन जो पाठ्यक्रम जिसके अंतर्गत बच्चों को कविता और कहानी सुनाते हैं तो वह किसमें हेल्प करेगा। अ भाषा का ज्ञान, ब सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान, स विषय को रोचक बनाने में या द कल्पना करने की योग्यता। तो देखिए द इसका उत्तर हो जाएगा कल्पना करने की योग्यता। ठीक है, तो कल्पना करने की, देखिए जब हम बच्चों को कविता सुनाते हैं तो बच्चे उस कविता के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं कि ये चीजें क्यों हुई। कहानी भी हम सुनाएंगे तो बच्चे सोचेंगे उस कहानी के बारे में, इसलिए क्या है उसमें कल्पना शक्ति विकसित होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न क्रमांक 28 है हमारा, निम्नलिखित में से प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है। देखिए नहीं है लिखा है, कीवर्ड पर आप फोकस करें। अगर क्वेश्चन निगेटिव में आ रहा है तो आपका जो आंसर है वह भी निगेटिव में आता है, इस बात को आप गौर करें। तो देखिए प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है अ दूध, ब अंडा, स समुद्री खाद्य या द मूंगफली का तेल। देखिए इसका जो उत्तर है समुद्री खाद्य स नहीं है दोस्तों। देखिए इसका जो उत्तर है द मूंगफली का तेल। समुद्री खाद्य में उतना प्रोटीन नहीं होता, सबसे ज्यादा प्रोटीन है। देखिए प्रोटीन का स्रोत नहीं है कि बात करें, दूध में तो आपका प्रोटीन मिलता ही है, अंडे में भी प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है, उसके बाद मूंगफली के जो तेल है और समुद्री खाद्य, समुद्र से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ है जिसके अंतर्गत आपका बहुत सारी चीजें आ जाती है, जो मछली भी उसमें सम्मिलित है, तो इसमें भी आपका प्रोटीन मिलता है। तो मूंगफली का जो तेल है, ठीक है, इसमें आपका प्रोटीन नहीं मिलता, तो इसका उत्तर हो जाएगा मूंगफली का तेल। प्रश्न क्रमांक 29 है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। अ टाइफाइड, ब मलेरिया, स अमीबियासिस या द एनीमिया। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों मलेरिया। मलेरिया ऐसी बीमारी है जो कि आपका प्रोटोजोआ के वजह से होता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 30, देखिए प्रश्न 30वां आप देखिए, रेशेदार जड़ें किसमें पाई जाती है। अब स्थानिक जड़ों के प्रकार है दोस्तों, हम कंप्लीट डिटेल्स आपको जब थ्योरी की क्लास लेंगे टेट के बाद में शिक्षक भर्ती के लिए, तो इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। तो रेशेदार जड़ें किसमें पाई जाती है। अ आम, जामुन, मक्का, ब गेहूं, सूर्यमुखी, चना, स गन्ना, मक्का, बांस या द गन्ना, लौकी, आलू। तो इसका उत्तर हो जाएगा स गन्ना, मक्का एवं बांस में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 32वां है, देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है। अ क्षेत्र भ्रमण, ब पुस्तकालय, स सर्वे और परियोजना, द उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, एक बालक जब क्षेत्र भ्रमण कराया जाता है, प्रत्यक्ष विधि का ये उदाहरण है। ठीक है, तो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने को दिया जाए तो भी उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। सर्वे के माध्यम से भी वो सीखेगा क्योंकि यह भी प्रत्यक्ष पर आधारित होता है। ये तीनों चीजें शामिल होती है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 32, देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया था। अ टेंसले, ब रीडर, स लिंडमान या द कार्ल मोबियस। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लिंडमान। देखो बहुत सारे जो साथी है इसका उत्तर टेंसले लेते हैं, लेकिन इसका जो उत्तर है लिंडमान आएगा, इसको याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 33 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। कौन सी पाठ्य पुस्तक उपयोगी है, तो गतिविधियां इकाई के अंत में हो, गतिविधियां अध्याय के अंत में हो, गतिविधियां प्रकरण के साथ में हो, गतिविधियां पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो। तो इसका सा गतिविधियां प्रकरण के साथ। देखिए मान लो बच्चों को हम किसी भी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं
जैसे ही हमने उस टॉपिक को बताया तो उसी के जस्ट नीचे में गतिविधियां होनी चाहिए, उस प्रकरण के या उस टॉपिक के जस्ट नीचे में गतिविधियां हो, ताकि बच्चे उस टॉपिक को पढ़े हैं उसको उस गतिविधि एक्टिविटीज के द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा करें। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर स हो जाएगा। 34 और 35 देखिए। 34 क्या है? भारतवर्ष में हिंदू विवाह अधिनियम लागू करने का वर्ष, अर्थात किस वर्ष में हिंदू विवाह एक्ट लागू हुआ? अ 1955, ब 1976, स 1956 या द 1986। तो अ 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ। 35वां है रीढ़ वाले जंतु है, अ खरगोश, ब गिलहरी, सर्प, उपरोक्त सभी। तो जो आपका रीढ़ वाले जंतु है सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत आएंगे। देखिए इस प्रकार से हमने इसमें 22 प्रश्न करवा दिया है दोस्तों, लेकिन जैसे ही अगले वीडियो हम लाएंगे तो 41 से चलेगा। ठीक है, 41 से 60 तक अगले वीडियो में हम चलाएंगे। इस वीडियो में हमने 20 एमसीक्यूज ले लिया है जो कि परीक्षा में आपका पूछा गया एमसीक्यूज है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे 20 नए एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।